ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 34, 35 और 36। बोलिए वेद भगवान की जय। पहले संस्कृत अनुवाद और उसके बाद पहले संस्कृत मूल और उसके बाद हिंदी अनुवाद। बोलिए वेद भगवान की जय हो। अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतम् अग्निं हविमभि सदा हवन्त विश्वपतिं हव्यवाहं पुरुप्रियाम् अग्ने देवां इहावे जज्ञानो वृत्तबरिषे असि होता ने ईडयः ताम् उषतो विबोधयदग्ने यासि दूत्यं देवेरा सत्सि बहरिषि ग्रता हवन दिदिवे प्रतिस्मैरिषतोदः अग्ने तुम रक्षन् विनः अग्निनाग्निः समिज्यते कविर्ग्रहपतिर्युवा हव्यवाडजुहास्यः कविमग्निमुपैस्तुहि सत्ये धर्माणमध्वरे देवमिव चातन्नम् यशस्त्वामग्ने हविष्पतिर्दूतमं देव सपर्पयति तस्यैष्मे प्राविता भव यो अग्निं देववीतये हविष्माम् आविवासति तस्मै पावकमृळय्य शेने पावके दिदिवोऽग्ने देवं यावे उपयज्ञं हविस्रहन् शेने इष्टवान् आभर गायत्रेण नवीयसारयिं वीरवतीमीशम् अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिर्देवतीभिः इममस्तोपं जुषस्वन्नः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 35। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 35 संस्कृत अनुवाद। हव्याम अग्निं प्रथमं स्वस्तये हय्यामि मित्रावृणामि वाहसे हय्यामि रात्रि जगतो निवेशनिं हय्यामि देवं सवितारमूतय आकृष्ण रजसा वर्तमानो निवेशन्मतं मर्तं च हिरण्येन सवितारतेना देवो याति भुवनानि पश्यन् याति देवप्रवता यात्यद्भुता याति शुभ्राभ्यां यजतो हरिभ्याम् आदेवो याति सविता परावतो अपे विश्वादुरिता बाध्यमाने अविव्रतं प्रसन्नेर्विश्वरूपं हिरण्यसम्यं यजो बृहन्तम् आस्ताद्रतं सविता चित्रभानुकृष्ण रजांसि तविषीं ददाने वीजनाञ्चायावासितिपादो असङ्ख्येन्द्र तं हिरण्यप्रयोगं वहन्ते स्वस्वद्विषे सवितुर्देव्यस्तोपस्ते विश्वा भुवनानि तस्तु तिस्रो धावे सवितुर्द्वः उपस्ताम्येका यमस्य भुवने विरासाट् आणिम्ने रथममृताद्धितशूरिः ब्रवीतु ये ॐ तच्चिकेतत् विषुपर्णो अन्तरिक्षाण्ये सख्यद्भिर्वेपासुरेषु नीते क्वेदानीं शौर्ये कश्चिकेत कथं मां ध्यां रश्मिष्यं तदान् अष्टो व्याख्यात ककुभ्यः पृथिव्यास्त्री धर्मयोजना सप्तसिन्धुने हिरण्याक्षे सविता देव आगाद्य दद्रनादासु सेवार्याणि हिरण्यपाणि सविता विचक्षणीरुभ्यः द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षते अपामिवाम्बाद्ते वेति सूर्यमभिकृष्णेन रत्साद्यां रणोति हिरण्यस्तोऽसुरेषु नीतेषु मृळिकेषु एवं यातवर्वाङ्गे एपसे धनरक्षसो यातु धानास्तादेव प्रतिदोषं गणान्नः ये ते पन्था सविते पूर्व्यासो अरेणेव सुकृतान्तरिक्षे तेभिर्नोऽध्ये पतिभिषुगेभिरक्षा चेनोधि च ब्रूहि देव। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 36। प्रवो ययं पुरूणां बीजां देवयतीनाम् अग्निं सूक्तेभिर्वचोभिरीमह्यं सिमिदन्त्यैल्लतः जनासो अग्निं दधिरेशो वृद्धं हविषमन्तो विधेमते स त्वं नो अद्य सोमना याविता भवावाजेषु सन्त्य प्रेत्वा दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसं महस्तशेषतो विचरन्त्यर्तर्योधिभिः स्पृशन्ति भानवः देवास्त्वा वरुणो मित्रो अरिमासं दूतं प्रतमिन्दते विशंसो अग्ने जयति त्वया धनं यस्ते ददासमतार्य
मंद्रो होता ग्रहपतिरग्ने दूतो विशामसि त्वे विश्वासंगतानि वृता दुर्वायानि देवाकरणवत् त्वैदग्ने शोभगे हविष्टये विश्वमाहूयते हविषेतुं नो अद्ये सोमना उता परं यक्षि देवांशु वीर्या तम गेमिता नमस्विने उपस्वराजमासते होत्राभिरग्निं मनुषे समिन्द्यते तिथिर्वंशो अतिस्नग्धः घ्नन्तो अत्र मतन्द्रोदशि अपौरुषाय चक्रे भूवत्कर्णवैव्रसा धूम्नायाहुते क्रन्ददस्वो गविष्टिषु संशीदस्वमहमसि शोचस्वदेवीतं विधूममग्ने अरुसंयज्ञे सृज प्रशस्तदर्शतम् यं द्वा देवासो मन्वे तदूर्ये अजिष्टं हव्यवहन्यं कर्णो मेज्यातिथिर्गणश्च प्रथम यं रसायमुपस्तुते यमग्निं मेज्यातिथि कर्म इदं वृतादधि तस्य प्रेषो दीधियोस्तमिमारिचस्तमग्निं वर्धयामसि हराय स्फूर्तिं स्वधावो अस्ति ते अग्ने देवे स्वाप्यं त्वं वाज्यस्य श्रुतस्य राशसि सेनो मृळं महामसि ऊर्जरम् ऊषोणे ऊते तिष्ठा देयो ने सविता उदरो वाजस्य सनिता यदञ्जीर्वाजद्भिर्विहीन्वयामहे ऊर्ध्वो ने पाश्वासो निकेतुना विश्वं सम्मन्त्रेण दह क्रदीने उद्भाञ्चरथाय जीवसे विदा देवेषु नोद्वै पाहि नो अग्ने रक्षसे पाहि दूते रवाणे पाहि रिष्टे उत त्वा जिज्ञासतो ब्रद्वानो यविष्टय घने विश्वग्भिः जव्याराणस्तपूर्जम्बयो अस्मद्रगयो मतर्ये शिशिते अत्युक्तभिर्माने शेरिपुरी सत अग्निर्वन्ने सुवीर्यमग्निकणवायु शोभगम् अग्निप्राविन्मोत्रोत मेध्यातिथिमग्निसजातारूपस्तुतम् अग्निधातुर्वसं यदुं परावत उग्रादेवं हवामहे अग्निर्यन्नववास्तं बृहद्रथं तुर्भितिं दश्ये वशः नीतुम् अग्ने मनोर्दते ज्योतिर्जनाय शश्वते धीदेत कण्वैरितजातौ कृतोऽयं नमस्यन्ति कृष्टय्यः तित्वेंसो अग्निर्मन्तो अर्चयो भीमासो ने प्रतीयन्ते रक्षसुने सदमिध्यातुमावतो विश्वं संतृणं देह। मंडल सूक्त 34, 35 और 36 इसके हिंदी अनुवाद। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 34 के मेधा ऋषि 91 देवता अग्नि, छठवीं ऋचा के प्रथम पाद के देवता निर्मति अग्नि और आवनी अग्नि और छंद है इसमें गायत्री। हे सर्वज्ञाता अग्निदेव, आप यज्ञ के विधाता है, समस्त देव शक्तियों को तुष्ट करने की सामर्थ्यता रखते हैं। आप यज्ञ की विधि अवस्था के स्वामी है। ऐसे समर्थ आपको हम देव दूत के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रजापालक देवों तक हवि पहुँचाने वाले, परम प्रिय कुशल नेतृत्व प्रदान करने वाले हे अग्निदेव, हम याजक गण हवनीय मंत्रों से आपको सदा बुलाते हैं। हे स्तुत्य अग्निदेव, आप अरणि मंथन से उत्पन्न हुए हैं। आज तीर्ण कुशाओं पर बैठे हुए यजमान पर अनुग्रह करने हेतु आप यज्ञ की हवि ग्रहण करने वाले देवताओं को इस यज्ञ में बुलाए। हे अग्निदेव, आप हवि की कामना करने वाले देवों को यहाँ बुलाए और इन कुशा के आसनों पर देवों के साथ प्रतिष्ठित हो। घृत आहुतियों से प्रदीप्त है अग्निदेव, आप राक्षसी प्रवृत्तियों वाले शत्रुओं को समीक रूप से भस्म करें। यज्ञ स्थल के रक्षक, दूरदर्शी चिर युवा आहुतियों को देवों तक पहुँचाने वाले ज्वालायुक्त आवनीय यज्ञाग्नि को अरणि मंथन द्वारा उत्पन्न अग्नि से प्रज्वलित किया जाता है। हे ऋतुजों, लोक हितकारी यज्ञ में रोगों को नष्ट करने वाले ज्ञानवान अग्निदेव की स्तुति आप सब विशेष रूप से करें। देव गुणों तक हविष्यान पहुँचाने वाले हे अग्निदेव, जो याजक आप देवदूत की उत्तम विधि से अर्चना करते हो, आप उनकी भलीभांति रक्षा करें। हे शोधक अग्निदेव, देवों के लिए हवि प्रदान करने वाले जो यजमान आपकी प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें सुखी बनाए। हे पवित्र दीप्तिमान अग्निदेव, आप देवों को हमारे यज्ञ में हवि ग्रहण करने के निमित्त ले आए।
हे अग्निदेव, नवीनतम गायत्री छंद वाले सूक्त से स्तुति किए जाते हुए आप हमारे लिए पुत्र आदि ऐश्वर्य और बलयुक्त अन्नों को भरपूर प्रदान करें। हे अग्निदेव, अपने कांतिमान दीप्तियों से देवों को बुलाने निमित्त हमारी स्तुतियों को स्वीकार करें। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 35। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 35 के ऋषि हिरण्येशु अंगिरस देवता प्रथम मंत्र का प्रथम पाद अग्नि, द्वितीय पाद मित्र और वरुण, तृतीय पाद रात्रि, चतुर्थ पाद सविता, 2:11 सविता, छंद त्रिष्टुप, 1:9 जगती। कल्याण की कामना से हम सर्वप्रथम अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं। अपनी रक्षा के लिए हम मित्र और वरुण देवों को बुलाते हैं। जगत को विश्राम देने वाली रात्रि और सूर्य देव का हम अपनी रक्षा के लिए आह्वान करते हैं। सविता देव गहन तमिश्रा युक्त अंतरिक्ष पथ में भ्रमण करते हुए देवों और मनुष्यों को यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों में नियोजित करते हैं। वे समस्त लोकों को देखते हुए स्वर्णिम किरणों ऋतु से आते हैं। स्तुत्य सविता देव ऊपर चढ़ते हुए और फिर नीचे उतरते हैं। हे निरंतर गतिशील रहते हैं। वे सविता देव तम रूपी पापों को नष्ट करते हुए अति दूर से उस यज्ञशाला में श्वेत अश्वों के रथ पर आसीन होकर आते हैं। सतत परिभ्रमणशील विविध रूप में सुशोभित पूजनीय अद्भुत रश्मियुक्त सविता देव गहन तमिश्रों को नष्ट करने के निमित्त प्रचंड सामर्थ्य को धारण करते हैं तथा शीर्ण रश्मियुक्त रथ पर प्रतिष्ठित होकर आते हैं। सूर्य देव के अश्व श्वेत पैर वाले हैं। वे स्वर्ण रथ को वहन करते हैं और मानवों को प्रकाश देते हैं। सर्वदा सभी लोकों के प्राणी सविता देव के अंक में स्थित है, अर्थात उन्हीं पर आश्रित है। तीनों लोकों में द्यावा, पृथ्वी और ये दोनों लोक सूर्य के समीप है, अर्थात सूर्य से प्रकाशित है। एक अंतरिक्ष लोक यमदेव का विशिष्ट द्वार रूप है। रथ के धुरे की कील के समान सूर्य देव पर ही सब अवलंबित है। जो यह रहस्य जाने वे सबको बताइए। गंभीर गतियुक्त प्राण रूप उत्तम प्रेरक सुंदर दीप्तिमान सूर्य देव अंतरिक्ष आदि को प्रकाशित करते हैं। वे सूर्य देव कहाँ रहते हैं, उनकी रश्मियाँ किस आकाश में होगी, यह रहस्य कौन जानता है। हिरण्य दृष्टि युक्त सुनहली किरणों से युक्त सविता देव पृथ्वी की 8 दिशाओं उनसे युक्त तीनों लोकों सप्त सागरों आदि को आलोकित करते हुए दाता हविदाता के लिए वर्णीय विभूतियाँ लेकर यहाँ आए। स्वर्णिम रश्मि रूपी हाथों से युक्त विलक्षण दृष्टा सविता देव धावा और पृथ्वी के बीच संचरित होते हैं। वे रोगादि बाधाओं को नष्ट कर अंधकार नाशक दीप्तिमानों से आकाश को प्रकाशित करते हैं। हिरण्य स्वर्णिम तेजस्वी किरणों से युक्त प्राणदाता कल्याणकारक उत्तम सुखदायक दिव्य गुण संपन्न सूर्य देव संपूर्ण मनुष्यों के समस्त दोषों को असुर और दुष्कर्मियों को नष्ट करते दूर भगाते हुए उदित होते हैं। ऐसे सूर्य देव हमारे लिए अनुकूल हो। हे सविता देव, आकाश में आपके ये धूल रहित मार्ग पूर्व निश्चित है। उन सुगम मार्गों से आकर आज हमारी रक्षा करें तथा हम यज्ञानुष्ठान करने वालों को देवत्व से युक्त करें। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 36। ऋषि काण्व धौर, देवता अग्नि, 13-14 यूप, छंद बाहरत, प्रगात, विस्मा बृहति, समासतो बृहति और उपरिष्टाद बृहति। हम ऋत्विज अपने सूक्ष्म वाक्यों मंत्र शक्ति से व्यक्तियों में देवत्व का विकास करने वाली महानता का वर्णन करते हैं। जिस महानता का वर्णन ऋषियों ने भली प्रकार किया था। मनुष्य ने बलवर्धक अग्निदेव का वर्णन किया। हम उन्हें हवियों से प्रवृत्त करते हैं। अन्नों के दाता है अग्निदेव, आज आप प्रसन्न मन से हमारी रक्षा करें। देवों के दूत होता रूप सर्वज्ञ हे अग्निदेव, आपका हम वर्णन करते हैं। आप महान और सच्चे रूप है। आपकी ज्वालाओं की दीप्ति फैलती हुई आकाश तक पहुंचाती है। हे अग्निदेव, मित्र, वरुण और अर्यमा ये तीनों देव आप जैसे पुरातन देवदूत को प्रदीप्त करते हैं। जो याजक आपके निमित्त हवि समर्पित करते हैं वे आपकी कृपा से समस्त धनु को उपलब्ध करते हैं। हे अग्निदेव, आप प्रमोदित करने वाले प्रजाओं के पालक होता रूप गृह स्वामी और देवदूत हैं। देवों के द्वारा संपादित सभी शुभ कर्म आपसे संपादित होते हैं। हे चिरयुवा अग्निदेव, ये आपका उत्तम सौभाग्य है कि सभी हवियाँ आपके अंदर समर्पित की जाती है, अर्पित की जाती है। आप प्रसन्न होकर हमारे निमित्त आज और आगे भी सामर्थ्यवान देवों का यजन किया गया। देवों को हमारे अनुकूल बनाए। नमस्कार करने वाले उपासक
स्वप्रकाशित इन अग्निदेव की उपासना करते हैं। शत्रुओं को जीतने वाले मनुष्य हवन साधनों और स्तुतियों को प्रदीप्त करते हैं। देव ने प्रहार कर वत्र का वध किया। प्राणों के निवासार्थ उन्होंने धावा, पृथ्वी और अंतरिक्ष का बहुत विस्तार किया। गौ, अश्व आदि की कामना से कर्ण ने अग्नि को प्रकाशित कर आहुतियों द्वारा उन्हें बलिष्ठ बनाया। यज्ञ गुणों से युक्त प्रशंसनीय है अग्निदेव, आप देवता के प्रीति पात्र और महान गुणों के प्रेरक है। यहाँ उपयुक्त स्थान पर पधारें और प्रज्वलित हो। घृत की आहुतियों द्वारा दर्शन योग्य तेजस्वी होते हुए सघन धूम्र को विसर्जित करें। हे हविवाक अग्निदेव, सभी देवों ने पूजनीय योग्य आपको मानव मात्र के कल्याण के लिए इस यज्ञ में धारण किया। मेघ्यातिथि और कर्णों ने तथा वृषा, इंद्र और उपस्थित अन्य यजमान ने धन से संतुष्ट करने वाले आपका वर्ण किया। जिन अग्निदेव को मेधातिथि और कर्णों ने सत्य रूप कर्मों से प्रदीप्त किया, वे अग्निदेव देदीप्यमान है। उन्हीं को हमारी ऋचाएं भी प्रवृत्त करती है। हम भी उन अग्निदेव को संवर्धित करते हैं। हे अत्रवान अग्नि, आप हमें अन्न संपदा से अभिपूरित करें। आप देवों के मित्र और प्रशंसनीय बलों के स्वामी है। आप महान है, आप हमें सुखी बनाए। हे काष्ठ स्थित अग्निदेव, सर्व उत्पादक सविता देव, जिस प्रकार अंतरिक्ष से हम सब की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी ऊंचे उठकर अन्न आदि पोषक पदार्थ देकर हमारे जीवन की रक्षा करें। मंत्रोच्चारण पूर्वक हविष्य प्रदान करने वाले याजक आपके उत्कृष्ट स्वरूप का आवाहन करते हैं। ये उपस्थ अग्नि आप ऊंचे उठकर आपने अपने श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा पापों से हमारी रक्षा करें, मानवता के शत्रुओं का दहन करें, जीवन में प्रगति के लिए हमें ऊंचा उठाए तथा हमारी प्रार्थना देव तक पहुंचाए। हे महान दीप्ति वाले चिर युवा अग्निदेव, आप हमें राक्षसों से रक्षित करें, कृपण धूर्तों से रक्षित करें तथा हिंसक और जघन्यों से रक्षित करें। अपने ताप से रोगादि कष्टों को मिटाने वाले हैं अग्नि, आप कृपणों को गदा से विनिष्ट करें। जो हमसे द्रोह करते हों, जो रात्रि में जागकर हमारे नाश का यत्न करते हैं, वे शत्रु हम पर आधिपत्य न कर पाएं। उत्तम पराक्रमी है अग्निदेव, जिन्होंने कर्णों को सौभाग्य प्रदान किया, हमारे मित्रों की रक्षा की तथा मेघ्यातिथि और उपस्थित यजमान की भी रक्षा की है। अग्निदेव के साथ हम तूर्वस, यदु और उग्रदेव को बुलाते हैं। वह अग्निदेव नव वास्तु, व्रत और तुर्वीति आदि राजर्षियों को भी ले चलें, जिससे हम दुष्टों के साथ संघर्ष कर सकें। हे अग्निदेव, विचारवान व्यक्ति आपका वर्णन करते हैं। अनादिकाल से ही मानव जाति के लिए आपकी ज्योति प्रकाशित है। आपका प्रकाश आश्रमों के ज्ञानवान ऋषियों में उत्पन्न होता है। यज्ञ में ही आपका प्रज्वलित स्वरूप प्रकट होता है। उस समय सभी मनुष्य आपको नमन वंदन करते हैं। अग्निदेव की ज्वाला प्रदीप्त होकर अत्यंत बलवती और प्रचंड हुई है, कोई उनका सामना नहीं कर सकता। हे अग्नि, आप समस्त राक्षसों, आताइयों और मानवता के शत्रुओं को नष्ट करें। बोलिए श्री वेद भगवान की जय।